हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैंने जो लोग 20s में हैं उनसे एक सवाल पूछा था कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, और अगर लो है तो उसका रीजन क्या है। एंड जो सारे जवाब आए उनमें से ये 7 रीजंस हाईएस्ट थे। इस वीडियो में मैं 7 टॉप रीजन शेयर करूंगा पीपल इन देयर 20s टू हैव लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अपनी तरफ से एक सजेशन या राय देने की कोशिश करूंगा कि आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इससे कैसे डील कर सकते हैं। नंबर 1 रीजन फॉर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर 20s, कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। ऑलमोस्ट हर एक इंसान जिससे मैंने बात करी या जिन्होंने फीडबैक भेजा वो ये बोल रहे थे कि हमारी जिंदगी कंपैरिजन में ही बीत जाती है। हम हमेशा इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं कि हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, हमारे माँ बाप हमें बताते रहते हैं कि इसकी यहाँ नौकरी लग गई है, उसके वो एग्जाम क्लियर हो गया है, उसकी वो शादी हो गई है। हम दुनिया को देखते रहते हैं, वो लोग जिनको हम जानते भी नहीं है वो इतना कुछ उखाड़ रहे हैं, किसी की करोड़ों की सैलरी लग गई है, किसी की लाखों की लग गई है, किसी ने ये गाड़ी खरीद ली है, किसी ने वो फोन खरीद लिया है। एंड कॉन्स्टेंटली वी कीप फीलिंग कि वो जीत रहे हैं और हम हार रहे हैं। कॉन्स्टेंटली वी कीप फीलिंग कि हमारे अंदर कोई कमी होगी क्योंकि हम हासिल कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एंड दैट रिजल्ट्स इन लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट रिजल्ट्स इन देम शेमिंग देमसेल्व्स। इनको यकीन हो जाता है कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। एंड एवरी सिंगल टाइम एक चैलेंज उनके सामने आता है, दे स्टार्ट बीइंग फेयरफुल। अब इसको डील कैसे करें? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म ये समझने की कोशिश करिए कि लाइफ जो है ना एक जीरो सम गेम नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान जीतता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हारना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई +1 हो जाता है तो आपको -1 होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी जीरो सम नहीं है, जिंदगी इन्फिनिट सम है। इसका मतलब हर एक इंसान के लिए जगह है, हर एक इंसान जीत सकता है, हर एक इंसान आगे बढ़ सकता है। एंड दैट इज समथिंग दैट लाइफ इज ऑल अबाउट। बट लॉन्ग टर्म सिर्फ एक ही चीज आपको काम कर सकती है, और वो ये कि हर एक इंसान खुद की एक रेस में लगा हुआ है। आप किसी और के साथ नहीं भाग रहे, आप बाकी लोगों को देख पा रहे हैं, लेकिन रेस जो है वो खुद के साथ ही। रेस जो है वो आप खुद ही भाग रहे हैं। आप सिर्फ एक ही चीज अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या मैं जो मैं कल था उससे आगे हूं या नहीं। एंड द आंसर इज यस, यू आर विनिंग। एंड द आंसर इज नो, यू आर लूजिंग। दूसरे लोग कहां हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक इंसान एक अलग परिस्थिति में पैदा हुआ, एक अलग एक्सपीरियंस के साथ पैदा हुआ, एक अलग एक्सपीरियंस के साथ बड़ा हुआ। एंड दैट विल डिटरमिन व्हाट हैपेंस टू देम इन देयर लाइफ एंड हाउ दे डील विद इट। The race is within you. Number 2 reason for low self-confidence in your 20s, fear of failure. Almost हर एक इंसान जिससे मैंने बात करी उनको चेतावनी दी गई थी कि हारना नहीं है। याद है वो चक दे इंडिया का सीन, फोन पे बात कर रहे हैं, बोले बेटा हारना नहीं है। It's ingrained in us. We feel numb जब भी हम हार के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही ये ठूस दिया जाता है कि जो हारते हैं ना वो लूजर होते हैं। जब कभी भी हम हार को याद करते हैं हमें लगता है कि अगर हम हार गए तो दुनिया हमें भी लूजर ठहराएगी। तो उसका क्या मतलब? कि हम कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि हार तो सकते ही है। तो बेस्ट क्या है? कोशिश ही मत करो, क्योंकि अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो ना जीतोगे ना हारोगे, एंड लाइफ सही रहेगी। एंड दैट इज लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। इससे डील कैसे करें? शॉर्ट टर्म सबसे बड़ा फायदा आप लोगों का है कि आप यंग हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको लगता है कि आप बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि 21 साल के हो चुके हैं, 22 साल के हो चुके हैं, अभी तक नहीं पता है कि जिंदगी में क्या करेंगे, बट यू आर यंग एंड व्हाट दैट मींस इज यू हैव टाइम टू रिकवर फ्रॉम अ फेलियर। अगर खुदा ना खास्ता आप हार भी जाते हैं तो उस हार से आप रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत 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 वक्त बचा है दोस्त। एंड दैट शुड गिव यू कॉन्फिडेंस। लेकिन लॉन्ग टर्म एक ही चीज काम करेगी, ये जानना कि जिंदगी में हर एक शख्स हारता है। फर्क ये नहीं है कि किसने कम हारा है, किसने ज्यादा। फर्क ये है कि कौन अपनी हार से कुछ सीख पाया है। फर्क ये है कि कौन हारने के बावजूद भी आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो हार पर रुकते नहीं है, ना ही इंस्टेंटली चढ़ पड़ते हैं। वो हार पर सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं हारा क्यों। वो ये सोचते हैं कि मैं इस मकाम तक पहुंचा कैसे। कौन सी वो सारी चीजें थी जो मुझे यकीन था कि मेरे साथ नहीं होगी लेकिन होके रहे। कौन सी चीजें थी जो मुझे पता था कभी नहीं होंगी लेकिन वो हो गई। कौन सी चीजें थी जो मुझे लगता था होके ही रहेंगी लेकिन वो तब भी नहीं हुई। इसके चलते मैं कैसे अपनी जिंदगी को बदलूंगा।
they reflect upon their failure. And इसकी वजह से हर एक हार उनके लिए एक सीख बन जाती है. Something that you can do in your life as well. नंबर 3, नेगेटिव सेल्फ टॉक. शॉकिंग था कि कितने लोग अपने आप को हर रोज गालियां दे रहे होते हैं. वो अपने आप को नकारते हैं, बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम सही नहीं हो, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, तुमसे कभी भी कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा. लोग सही बोलते हैं, तुम इसके काबिल नहीं हो, तुम इसके लिए रेडी नहीं हो, तुम कभी भी उस मकाम पे नहीं पहुंच पाओगे, तुम किसी को खुश नहीं रख पाओगे, तुम खुद को खुश नहीं रख पाओगे, तुम जिंदगी में किसी के साथ नहीं हो पाओगे. दे कॉन्स्टेंटली टेलिंग देमसेल्व्स स्टोरीज कि उनसे नहीं हो पाएगा. एंड व्हेन यू टेल योरसेल्फ दोस स्टोरीज, you begin to believe them. We are the stories we tell ourselves, and that, needless to say, results in low self-esteem अगर आप negative खुद के बारे में सोचते हैं. What might help? Short term, surround yourself by content, by people, by ideas who believe in you more than you believe in yourself. Because कभी-कभी जिंदगी में सिर्फ वही चाहिए. एक ऐसा इंसान जो आपके ऊपर आपसे भी ज्यादा भरोसा करता है. लेकिन इवेंचुअली सिर्फ एक ही चीज काम आएगी, ये यकीन कर पाना कि आप ही खुद के बेस्ट फ्रेंड. एंड दैट मीन्स एक ही इंसान है जो आपको उस लेवल पे इंकरेज कर सकता है जिस लेवल पे और कोई नहीं. एक ही इंसान है जो आपकी हर एक खामियों को जान सकता है और उसके बावजूद भी आपको बता सकता है कि आपके अंदर कुछ सही है. दैट इज यू योरसेल्फ. फॉल इन लव विद योरसेल्फ. बिकम योर बेस्ट फ्रेंड. नंबर 4, लैक ऑफ एक्सपीरियंस. ये बहुत ही क्यूट और बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि बहुत लोग अपने 20s में ये बोल रहे थे कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है एंड इसके चलते हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है. दोस्त, एक्सपीरियंस तो काम करके आएगा ना, पैदा होके तो कोई एक्सपीरियंस नहीं कमाता है. सो आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम, बट व्हाट शुड होपफुली गिव यू कॉन्फिडेंस इज हर एक इंसान अपने 20s में ऑलमोस्ट ऐसे ही सोच रहा है कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, और हर एक इंसान इसी फेज से गुजरा है. So there has to be a way of dealing with it. So what might help? Number 1, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके पास ऐसी चीज है जो बहुत लोगों के पास नहीं है, एक जज्बा जो सिर्फ 20s में ही मिलता है, क्योंकि 30s में आके, 40 में आके, 50 में आके वो जज्बा धीरे 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 गिरने लगता है. वो एक जुनून होता है ना कि कर दिखाएंगे, दिखा देंगे लोगों की हम किस मिट्टी के बने हैं. That is what you can bring to the table. You do not have experience, that's fine. लेकिन एनर्जी, एम्बिशन, क्यूरियोसिटी, हंगर, रेस्टलेसनेस, दिस कैन कॉम्पेंसेट फॉर द लैक ऑफ एक्सपीरियंस. इवेंचुअली सिर्फ एक ही चीज है कि एक्सपीरियंस हो या ना हो, स्किल हो या ना हो, हर एक काम दुनिया में सिर्फ एक ही चीज के बारे में हो जाता है, पीपल. हाउ डू यू डील विद पीपल? तो अगर एक एक्सपीरियंस है ना दोस्त, जो जिंदगी में जितनी जल्दी आप शुरू कर सके करने की कोशिश करिएगा, वो है लोगों से कैसे पेश आते हैं, लोगों से कैसे काम करवाते हैं, लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, लोगों को कैसे इज्जत देके, उनकी कद्र करके उनसे काम करवाते हैं. बिकॉज यू नो व्हाट दे आर वर्थ, यू नो व्हाट यू कैन गिव देम, यू नो व्हाट दे आर केपेबल ऑफ. एंड इसके चलते यू बिकम द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड पर्सन विदाउट नेसेसरली हैविंग द एक्चुअल स्किल्स, क्योंकि वो आप अपनी टीम से करवा रहे हैं. लैक ऑफ एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं इन टर्म्स ऑफ फिलिंग इन फॉर योर लैक ऑफ एक्सपीरियंस. एक तरीका है गोइंग आउट टू स्टडी. अगर आप भारत से बाहर जाके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी विच विल हेल्प यू कॉम्पेंसेट फॉर द लैक ऑफ एक्सपीरियंस. आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, आपको ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बहुत अलग अलग कल्चर्स के साथ काम करने का, पढ़ने का मौका मिलेगा, खुद रहने का, इंडिपेंडेंटली अपनी जिंदगी बिताने का मौका मिलेगा, एंड सो मच मोर. मुझे याद है जब मैं यूएस 2 साल गया था, इट चेंज सो मेनी थिंग्स अबाउट मी, क्योंकि दैट 2-year एक्सपीरियंस फंडामेंटली ऑल्टर्ड एवरीथिंग दैट आई न्यू अबाउट माई सेल्फ. इसके चलते मैं वापस आया, एंड दैट ऑल्सो वॉज अ डिसीजन दैट हेल्प मी इन माई लाइफ, क्योंकि उन 2 सालों ने मुझे ये यकीन दिलवा दिया कि मैं जो मुझे लगता था हूं वो और जो मैं हूं बहुत अलग है. If you also want to study abroad, then I would highly recommend Leverage Edu. Leverage Edu भारत के टॉप स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स में से एक माना जाता है. They have a very elaborate process जहां वो आपको हर एक चीज बताने की कोशिश करते हैं, which will help you in your study abroad application. कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, कौन से देशों में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करें, कैसे वीजा पाएं, कैसे स्कॉलरशिप लें, कैसे फीस भर पाएं,
फाइनेंशियल एड, helping you with the flights, setting up your entire thing जब आप वहां पहुंच जाते हैं, and a lot more. Akshay, who is the founder of Leverage Edu, is an alumni of ISB. मेरे दोस्त हैं, मैं एक investor भी हूं Leverage Edu में, and this video is sponsored by Leverage Edu. So please take it for what it's worth. मेरा एक biased opinion है, लेकिन ऐसा opinion है जो experience based है, जहां बहुत सारे students के साथ मैं बात कर चुका हूं who have gained tremendously from Leverage Edu's experience and help to enable them go and study abroad. A great way for you to fill in for your lack of experience by going out and becoming a global citizen. Pin comment and description में Leverage Edu का लिंक है, जिसको क्लिक करके आप एक फ्री काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं. नंबर 5, रीजन फॉर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर पीपल इन देयर 20s, लैक ऑफ सपोर्ट. बहुत लोग थे जिनसे मैंने बात करी और उन्हें लगता था कि उनके आसपास सपोर्ट नहीं. सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, सपोर्ट फ्रॉम वेल विशर्स, भाई बहन, रिश्तेदार, एंड बिकॉज सपोर्ट नहीं है, यू फील अलोन. एंड अलोन इज अ वेरी वेरी टफ फेज टू हैंडल, क्योंकि अलोन में फिर से आपकी कहानी आपके दिमाग में शुरू हो जाती है, एंड आप क्वेश्चन करने लगते हैं कि आपको सपोर्ट क्यों नहीं मिलता. आपके अंदर कोई खामी होगी, आपके अंदर ही कोई कमी होगी, आप ही कुछ नहीं कर रहे होंगे, एंड दैट देन एड्स इटसेल्फ एंड लीड्स टू लो सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो इससे कैसे डील करें? इमीडिएट सीक हेल्प ऑनलाइन. इंटरनेट एक बहुत खूबसूरत दुनिया है. हाँ, ऐसा लगता है कि ट्रोलिंग ही चलती रहती है, नेगेटिव टॉक ही होता है, लेकिन जेन्युइनली अगर आप किसी से मदद मांगेंगे ना, बहुत लोग हैं जो मदद करने के लिए तैयार. सो सीक सपोर्ट फ्रॉम पीपल दैट यू डू नॉट नो राइट नाउ, बट दे कैन बिकम योर फ्रेंड्स, दे कैन बिकम योर वेल विशर्स. वो आपको वो सपोर्ट दे सकते हैं जो आपको अनफॉर्चुनेटली खुद की इमीडिएट फैमिली या दुनिया से नहीं मिल रहा. इवेंचुअली जितना वक्त आप इस दुनिया में बिताएंगे, आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि एक बहुत छोटा सा टाइट ग्रुप ऑफ मेंटर्स एंड फ्रेंड्स आप बना पाए. बहुत बड़ी दुनिया नहीं चाहिए, बहुत सारे फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के लोग नहीं चाहिए. यू नीड पीपल दैट यू कैन कॉल इवन एट मिडनाइट, और आपको पता है कि वो फोन उठाएंगे, कि वो जहां भी हो आपकी मदद करेंगे, वो जहां भी हो आपको एक अच्छी ऑब्जेक्टिव सच्ची राय देंगे. एंड दैट इज ऑल द डिफरेंस between winning and not winning, between confidence and low self confidence. तो इस ग्रुप को जितना भी बना सकते हैं बनाने की कोशिश करिए. बड़ा नहीं, डीप, मीनिंगफुल, सालों तक का, and that is what ultimately will help you. नंबर 6, फिजिकल अपीयरेंस. एंड ये ज्यादातर आई हैव टू एडमिट लड़कियों में था. बहुत लोग अपनी फिजिकल अपीयरेंस से कॉन्शियस थे. They felt that they are not pretty enough, not good looking enough, they are fat, they are not attractive, they are not presentable, they are not confident when they're speaking. बहुत सारी चीजें जो physical appearance में manifest हो रही थी. And of course social media and the first point, comparing yourself with others, वो उसको aggravate कर देता है. And you can't change your physical appearance overnight, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप पैदा हुए हैं. And that is just luck. Of course you can become fitter and healthier, लेकिन आप अपना चेहरा नहीं चेंज कर सकते, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते. एंड दैट इज अनफॉर्चुनेटली अ बिग रीजन फॉर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस इन यंग पीपल. व्हाट माइट हेल्प? इमीडिएटली राय दूंगा, शायद अनपॉपुलर होगी, कंट्रोवर्शियल होगी, लेकिन मेरी राय है. सो टेक इट फॉर व्हाट इट्स वर्थ. अगर आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस से कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करते, ड्रेस इन अ वे कि आप कॉन्फिडेंट महसूस करें. एंड दैट डजंट मीन महंगे कपड़े, इट मीन्स कंफर्टेबल क्लोथ्स, clothes that make you feel confident. वो कुछ भी हो सकता है. मैं इस टी-शर्ट में कॉन्फिडेंट फील करता हूं, and that could be mine. It doesn't matter कि वो टी-शर्ट ब्रांडेड है या नहीं है. Doesn't matter वो टी-शर्ट किसने पहनी है, कब ली है, कितने की ली है. Doesn't matter. What matters is कि जब मैं इस टी-शर्ट को पहनता हूं, जब मैं एक्सेसराइज करता हूं अपने आप को, जब मैं वो जूते पहनता हूं, वो जीन्स पहनता हूं, वो ग्लासेस पहनता हूं, वो कैप पहनता हूं, whatever the case may be, I feel confident. And that is a short-term fix to your physical appearance. Not something that I would recommend for life, but something that can immediately at least offer some resolve. Eventually, तो एक ही चीज कम करें, ये जानना समझ पाना कि लोग जो आपको वाकई में प्यार करते हैं, वो आपको इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आप आम हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप एक तरह से दिखते हैं. आप कैसे दिखते हैं वो शुरुआत में एक इनपुट था, लेकिन अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी इक्वेशन का एक बहुत छोटा सा वेरिएबल बन जाता है. एंड दैट should hopefully give you confidence that there are people who will love you, will absolutely love you,
for who you are, not for how you look. इन सब के चलते एक चीज जरूरी है, and that's something that I will highly recommend, क्योंकि मैं इससे खुद अपनी जिंदगी में लर्न कर चुका हूं. Nothing is a better gift to yourself than to be physically and mentally fit. अगर आप अपनी जिंदगी में physically, mentally fit हैं, then it doesn't matter how you look. क्योंकि मैं आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूं कि जो इंसान physically और mentally fit है ना, they are always confident. वो जब आईने में अपने आप को देखते हैं, अपनी बॉडी को देखते हैं, अपने दिमाग को देखते हैं, अपने ख्यालों को देखते हैं, they know they are worth it. And that only happens through hard work. सही खाना, सही एक्सरसाइज, सही सोना, अपनी बॉडी को इज्जत देना, उसकी कदर करना, that is something that will always help you in the long run. And number 7, the biggest reason why people in their 20s have low self-confidence, lack of direction. लोग ना confused हैं. उन्हें नहीं पता कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है. उन्हें नहीं पता है कि जिस कॉलेज में वो हैं, क्या वो सही कॉलेज है कि नहीं. जो वो कोर्स कर रहे हैं, वो सही कोर्स है कि नहीं. जिस एग्जाम के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, वो सही एग्जाम है कि नहीं. जिस जॉब में वो हैं, वो सही जॉब है कि नहीं. जिस कंपनी में है, वो सही कंपनी है कि नहीं. They are absolutely lost. And एक बहुत खूबसूरत ट्वीट था जो मैंने हाल ही में देखा था, which said, our generation, मेरी generation, we suffered because of scarcity. This generation is suffering because of abundance. आप सब लोगों के पास इतनी choices हैं. आप YouTube पर भी बन सकते हैं, Instagram पर भी बन सकते हैं, जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं, डांसर भी बन सकते हैं, राइटर भी बन सकते हैं, ऑफ कोर्स CA, लॉयर, इंजीनियर, UPSC, डॉक्टर, वो सब चीजें भी बन सकते हैं. एंड दैट हैज लेड टू इवन मोर कंफ्यूजन देन एवर बिफोर. क्योंकि इतनी सारी चीजें करने के लिए कि फोमो समा गया है, इतनी सारी चीजें हैं कि पता ही नहीं चल रहा कैसे पिक करेंगे. एंड दैट वाज द बिगेस्ट रीजन व्हाई पीपल फेल्ट लो ऑन कॉन्फिडेंस. क्योंकि उन्हें लग रहा था सिर्फ वही है और हर एक इंसान सॉर्टेड है. एंड दैट वाज कॉमनली रिपीटेड in almost all the conversations I had. What might help? Immediately, and there is no way of proving it, लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी. Everyone is in the same boat as you. हर एक इंसान confused है. हर एक इंसान अपने 20s में figure out कर रहा है कि उनको जिंदगी में क्या करना है. You're not alone. आप अकेले नहीं हैं. Please अपने आप को इतना मत कोसिए. Please अपने आप से इतनी नफरत मत करिए. Everyone is going through the same struggle. दिखता नहीं है क्योंकि उनके दिमाग में है. And that should give you hope. It should give you confidence. और ultimately, same चीज. It doesn't matter कि इंसान कितना बड़ा है, कितने उम्र तक जी चुका है, कितने एक्सपीरियंस के साथ है. हर एक इंसान जिंदगी में ना उस पॉइंट पे फिगर आउट ही कर रहा है. मैं 42 पे फिगर आउट कर रहा हूं. आपके माँ बाप भी 50-60 पे फिगर आउट कर रहे हैं. आपके बड़े भाई, बड़ी बहन 30 में, 20s में भी फिगर आउट कर रहे हैं. Everyone is figuring things out. किसी की भी लाइफ ना सॉर्टेड या स्टेबल नहीं होती है. लाइफ इतनी तेजी से बदलती है, दुनिया इतनी तेजी से बदलती है, वक्त और परिस्थितियां इतनी तेजी से बदलती हैं that we have no choice but to keep changing. And that means कुछ भी कांस्टेंट नहीं. We have to understand कि हर एक इंसान फिगर आउट कर रहा है. एंड जितना आप अपने आप को इस आदत में डाल देंगे that you're constantly questioning, is this the right thing for me? Is this what I should do? How should I think about the next thing to do? What makes me happy? What am I good at? What is it that the world needs? You will know how to move ahead. 20s एक बहुत ही confusing decade है. हम हमेशा अपने आप को second guess कर रहे होते हैं. हम हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि हर एक इंसान sorted है. हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम जल्दी से सेटल हो जाएं, या हमें लगता है कि ऐसे कैसे सेटल हो जाएंगे, अभी तो पता भी नहीं कि क्या करना है. There's so much of confusion, so many things that are hitting us every single day. इतने सारे बड़े डिसीजन लेने होते हैं, पैसे कमाने हैं, रिश्ते बनाने हैं, सेटल भी होना है, माँ बाप को भी खुश करना है, दोस्त भी बनाने हैं. That it can be a very, very, very demanding time. लेकिन ये एक डिफाइनिंग डेकेड भी है. इसका मतलब ये नहीं कि इस डेकेड में अगर आपने कुछ नहीं किया तो जिंदगी खत्म है ना. इसका मतलब ये कि इस डेकेड में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी. आप पहली बार कमाना शुरू करेंगे, सबसे मीनिंगफुल रिश्ते बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे, कैसे काम करते हैं वो सीखेंगे, कैसे इंडिपेंडेंटली रहते हैं वो सीखेंगे, अपने माँ बाप को होपफुली हेल्प करना शुरू करेंगे. एंड ऑल ऑफ दैट इज ओनली गोइंग टू ऐड टू योर पर्सनैलिटी, टू योर एक्सपीरियंस, टू योर कॉन्फिडेंस एज वेल. तो पेशेंट रहिए, अपनी तरफ काइंड रहिए, अपने आप को बोलते रहिए कि मेरे पास वक्त है.
इसलिए नहीं ताकि आप लेजी बन जाए, इसलिए ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई गलती हो भी जाए या कोई ऐसा डिसीजन आप लें जिससे आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, you know that you have time to recover. You know you have time to recover. And that will be the best gift you can give yourself. मैंने एक बहुत पर्सनल वीडियो बनाया था कई साल पहले of how I was lost at the age of 24. उस वीडियो को मैं कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में पिन करूंगा. You should go through it and you will hopefully see of what it means to be lost and still find your way through. I hope this was useful. Ankur Warikoo signing off. मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है. इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं. बहुत सिंपल किताब है. एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है. इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है.